नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ABC स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आज का हमारा टॉपिक है हैं 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यही बात पहले हो रही थी और अब भी हो रही है कि जब तंबू में कपड़ा लगेगा तो नीचे नहीं लगेगा, सिर्फ किनारे किनारे पर लगेगा। और किनारे का मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब होता है पाई आर एल, और एल इसमें है नहीं। इसमें ऊंचाई दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर, और एल मुझे नहीं पता है। और साथ में एक पॉइंट लिखा है कि ये मान के चलिए कि सिलाई व कटाई में 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लगेगा। देखो, हर बार नहीं लगेगा। पहले क्वेश्चन में आपको पूरे में लग रहा था, यहाँ सिर्फ हर एक बार लगेगा 20 सेंटीमीटर बस। तो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसके अंदर इजी क्वेश्चन है, आराम से करेंगे, समझेंगे। नहीं समझ में आता आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो कि सर ये कैसे हुआ। मैं आपको दोबारा पर्सनली वीडियो भेज दूंगा। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं तंबू की त्रिज्या बराबर है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तंबू की ऊंचाई बराबर है, आपने दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और तंबू की तिर्यक ऊंचाई बराबर मुझे नहीं पता, दैट्स माई एल। तो मुझे एल नहीं पता है बस खाली। तो एल बराबर आपको पता था रूट में आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो ठीक है, कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर है 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, और 8 का 64, तो वैल्यू हो गई रूट में 100। और 100 का रूट सबको पता है, वो है 10। तो मेरा एल निकल के आ गया 10 सेंटीमीटर। अब मेरे पास एल भी है, एच भी है, और आर भी है। ठीक है, तो अब मुझे कपड़ा चाहिए, तो मुझे वक्र पृष्ठ चाहिए, तो मैं करूंगा तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 6, और एल की वैल्यू 10 पर रुक जाते हैं। यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 दे रखा है, तो मैं 3.43 लूंगा। ठीक है, तो मैं इसको काट देता हूँ और इस वैल्यू को मैं यहाँ लिख देता हूँ 3.14। ओके, तो अब देखो उसका पॉइंट आया तो बटे में कितना आ गया 100। इसका एक जीरो से एक जीरो कट गया है। अब इसे गुणा करके आप पॉइंट लगा देना, आपका तंबू का वक्र क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। देखो भाई, देखो गुणा करके पॉइंट लगा देना, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो गुणा गुणा करते हैं इसको 1884/10, और 10 का पॉइंट लगा दिया तो 188.4 सेंटीमीटर मीटर है, सॉरी ये मीटर का निकल के आ जाएगा। सॉरी, ये सारा मीटर में है आपका वैल्यू जो है। ओके, तंबू का वक्र क्षेत्र निकल के आ चुका है। अब मुझे तिरपाल की लंबाई भी चाहिए। तिरपाल को 3 मीटर लंबे चौड़े के पट्टियां हैं, उनको जोड़ के बनानी है आपको। तो अब हमको पता है तिरपाल की वैल्यू निकालने, तो हमें पता है कि तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर क्या है तंबू का क्षेत्रफल, जो कि बराबर है 188.4। अब मुझे तिरपाल की 3-3 मीटर की पट्टियों की आवश्यकता है। यस नोट। तो तिरपाल की चौड़ाई कितनी दे रखी है मुझे,
3 मीटर, और त्रिपाल की लंबाई कितनी हो जाएगी? 188.4 डिवाइडेड बाई 3, काट दो उसको। यानी कि जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 62.8। मैं 0 एक्स्ट्रा लगा दिया आपके लिए, ठीक है। ये उसकी लंबाई निकल के आएगी मीटर में, और अतिरिक्त कपड़ा भी चाहिए, ठीक है ना। आपने अतिरिक्त से पढ़ा था ना, तो सिलाई के लिए अतिरिक्त तिरपाल कितना लग रहा है? 20 सेंटीमीटर, मीन्स 0.2 मीटर। तो कुल तिरपाल बराबर लगेगी 62.80 प्लस 0.2, ये एक्स्ट्रा वाली है, ठीक है ना। इनको आप जोड़ देंगे और आंसर आ जाएगा 63 मीटर, ठीक है। आपको क्या करना है, हल्का आपको दे रखा है, यहां से लेकर यहां तक पोस्ट करके इसे कॉपी कर लेंगे। ओके ओके क्लास, अब हम इसको क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 कहता है कि शंकु के आधार की एक गुंबज की तिरक ऊंचाई, यानी कि कोई भी एक मतलब कोई गुंबज है, मतलब जैसे आपने मंदिर के ऊपर देखा होगा गुंबज बने होते हैं, वो शंकु के आकार का है, जिसकी तिरक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमश 25 और 14 गिवन है, ठीक है। आपको ऑलरेडी गिवन है, इसकी तिरक ऊंचाई गिवन है आपको 25, और जो व्यास है वो आपको 14 गिवन है। तो ये तो 25 गिवन है, और ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है वो आपको 14 गिवन है। इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर 210 रुपए प्रति 10 मीटर 100 मीटर का स्क्वायर, यानी कि 100 मीटर की जो वैल्यू होगी उसका 210 है। 1 मीटर के हिसाब से नहीं है, 100 मीटर के हिसाब से। जैसे आप कभी दुकान पे जाते हो तो एक केले की वैल्यू नहीं होती है, 1 दर्जन केले की वैल्यू होती है। उसी हिसाब से यहाँ पे 100 मीटर की जो वैल्यू है वो 210 है, ये ध्यान रखना। तो सफेदी पर व्यय कितना होगा? अब देखो भाई, पॉइंट ये आ रहा है कि ये पेंट कहाँ कहाँ होगा। अब ध्यान से देखो, जो गुम्बज है वो किसी चीज को ऊपर रखा होगा, तो उसको उठाकर तो पेंट करेंगे नहीं। जैसे मान के चलो कोई आकृति किसी चीज के वजह से रखी हुई है, तो अगर वैसे रखा हुआ तो मैं यहाँ पेंट करूंगा, यहाँ पेंट करूंगा, इसको उखाड़ कर तो पेंट करूंगा नहीं, तो सिर्फ यही तो होगा पेंट। तो अगर यहाँ होगा तो मुझे इसमें इसका CA से यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी। पॉइंट समझ में आ गया आपको? फिर आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन में हल शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे शंकु के आधार का व्यास बराबर है 14 सेंटीमीटर। अब शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर है 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। अब शंकु के आधार की तिरक ऊंचाई जो कि मुझे गिवन है 25, ये ये सारा का सारा मीटर में है, सेंटीमीटर में नहीं है, ये मुझसे गलती हो गई आपसे, ये मीटर में है। अब मुझे इसका वक्र क्षेत्र निकालना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा पाई आर एल। अब पाई आर एल है तो पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। इसमें देख लेना कि 22/7 यूज करने बोला है, इंटू आर की वैल्यू है 7, इंटू एल की वैल्यू है 25। ये मैंने साथ साथ काट दिया और 25 से गुणा कर दी मैंने इसकी। तो ये पहली वाली वैल्यू बैठी है 25 दूनी 50, 50 0, 25 दूनी 50, 550 ठीक है, मीटर का स्क्वायर। ये शंकु का वक्र पृष्ठ से निकला है।
मुझे तो खर्चा निकालना है, मुझे निकालना है व्यय। तो आपको पता है कि 100 वर्ग मीटर, 100 वर्ग मीटर, ये लिखा ना वर्ग मीटर के स्क्वायर की तरफ से, सफेदी का कराने का व्यय बराबर है 210 रुपए। तो 1 वर्ग मीटर सफेदी कराने का व्यय कितना होगा? 210 बटे में 100। मुझे कितना चाहिए? 550। तो 550 वर्ग मीटर सफेदी कराने का व्यय बराबर होगा 210 बटे में 100 इंटू में 550। एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई, और मेरे पास वैल्यू आ गई। इसको काटने के बाद 1155 रुपए ये मेरा कुल खर्चा होगा। ठीक है, ये मेरा कुल खर्चा होगा। आप लिख सकते हो कि कुल व्यय बराबर, या पेंट कराने का कुल व्यय बराबर है 11,000 मतलब 1,155 रुपए। ठीक है, अब इसे पोस्ट करके कॉपी कर लेंगे, और अगर कोई क्वेरीज है तो कमेंट में पूछ लेंगे आप। ओके क्लास, अब क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है। जोकर देखा हुआ, टोपी कुछ ऐसी होती है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर मुझे गिवन है। ठीक है, और इस प्रकार की 10 टोपी बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जोकर की टोपी मतलब आपके बर्थडे की टोपी वगैरह होती है। अब देखो, टोपी जो होती है जो आपने पहनते हो, क्या वो नीचे से बंद होती है? नहीं ना, नीचे से बंद नहीं होती है, वो सिर्फ ऊपर ऊपर कपड़ा लगता है। यानी कि इसमें भी मुझे CS से यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन का हल निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि टोपी किस आकार की है, तो आप चाहो तो लिख सकते हो कि टोपी शंकुआकार की है। तो उसको लिखते हैं शंकुआकार, यानी कि कॉनिकल की है। आप चाहो लिख सकते हो, आप चाहो मत लिखो, इट इज योर चॉइस। फिर लिखते हैं टोपी के आधार की त्रिज्या बराबर है 7 सेंटीमीटर। टोपी की ऊंचाई बराबर है 24 सेंटीमीटर। टोपी की तिर्यक ऊंचाई बराबर है L, जो मुझे नहीं गिवन है। आपको पता है L कैसे निकालते हैं? अब L कैसे निकलेगा? L निकलेगा फॉर्मूले से, जो कि है R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। अब R का स्क्वायर तो लगेगा आपको यहाँ पे 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। मैं शॉर्ट कर रहा हूँ इसलिए आपको यहाँ लिखा देता हूँ। 7 का स्क्वायर तो होता है 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576, उसका रूट। इन दोनों को जोड़ूंगा तो वो बैठेगा 625। ये बच्चों को याद है कि 625 जो है वो 25 का अंडर रूट होता है। यानी कि मेरा जो L है वो निकल के आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, L जो है 25 सेंटीमीटर है। मुझे निकालना क्या है? मुझे टोपी का वक्र क्षेत्र निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टोपी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर है पाई RL। वैल्यू पुट अप करते हैं, 22/7। R जो है वो 7 था और L अभी निकल गया 25। 7 कट गया, वैल्यू आ गई 550 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपको टोपी का वक्र क्षेत्रफल है। कितनी टोपी थी ये? एक। मुझे कितनी चाहिए? 10।
तो आप चाहिए तो आप लिख सकते हो कि एक टोपी को बनाने में आवश्यक गत्ता बराबर है 550 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और 10 टोपी को बनाने में आवश्यक गत्ते का बराबर हो जाएगा 550 इंटू 10, ये को पता है, दैट इज 5500 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इतना गत्ते की आवश्यकता होगी हमें। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अब इसको समझ में आ गया होगा आपको, तो इसे दोबारा रिवाइंड करके देख लेना। अब इसको पोस्ट करके कॉपी कर लो। ओके क्लास, इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब इसका रूट निकालना डिफिकल्ट है, वरना ये बहुत इजी है। ठीक है, तो रूट निकालना जो है आप देख सकते हैं कैसे करेंगे, बाकी बहुत इजी है, बस रूट डिफिकल्ट है। पहले बोल रहा हूँ रूट डिफिकल्ट है। किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बनाने से गत्ते के बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर 12 रुपये प्रति मीटर की स्क्वायर है, तो इनकी पेंट कराने में कितना लागत आएगी। देखो क्लास, आपने देखा होगा जब आप रोड पे जाते हो तो कभी कभी आपको इस तरीके के वहां पर एक मतलब स्टॉप करे हुए मिल जाते हैं। तो ये आकृति आपको दिख गई है, ये शंकु के आकार का ही है। अब इसको ऊपर से पेंट करने का खर्चा पूछा गया है। ठीक है, तो बस ऐसे ही आपको थोड़ा छोटा बड़ा क्वेश्चन है, आपको समझ जाओगे। अब इतने बार क्वेश्चन कर लिया है कि अब क्या क्या गिवन है क्या क्या गिवन नहीं है। बस क्वेश्चन को लेना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि उस जो आपको गत्ता दे रखा है या शंकु को दे रखा है, तो शंकु का व्यास कितना दे रखा है आपको, दैट इज 40 सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी आधी, यानी कि 20 सेंटीमीटर। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अभी आपको। अब शंकु की ऊंचाई मुझे गिवन है, वो है आपके लिए 1 मीटर। अब ये मुझे मीटर में गिवन है, समझ में आ गया, और ये सेंटीमीटर में, और इसका खर्चा जो है वो भी मीटर में ही है। तो मुझे लगता है कि मुझे इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना चाहिए। ठीक है ना, तो मैं इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा। 20 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये बन जाएगा 0.2 मीटर। ठीक है, अब मुझे शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। जो कि मुझे नहीं गिवन है। L बराबर होता है रूट में R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। अब R जो है वो है 0.2 का स्क्वायर और H कितना है 1 का स्क्वायर। 0.2 का स्क्वायर होगा 0.04 और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी कि मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 1.04 का रूट। इस 1.04 का रूट जो है, जिन बच्चों को आता है उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा सवाल, जिनको नहीं आता है उनके लिए डिफिकल्ट है। 1.04 का अंडर रूट जो है वो है 1.02। 1.02 कैसे आया, अब हम उसको सीखते हैं। सबसे पहले जब आप किसी चीज के अंडर रूट निकालते हैं तो इसे हम बोलते हैं डिविजन मेथड। आपको निकाला 1.04 को। जब रूट निकालते हो तो पॉइंट से इधर वाले का इधर पेयर बनते हैं, इधर वाले का इधर पेयर बनते हैं। तो जिनको आता वो समझ जाएंगे। पहले 1 का पारा पढ़ेंगे, 1 का पारा 1 तक 1 आ गया ना, यानी कि 0। इसको जोड़ देंगे तो ये 2 आ जाएगा और इसको तार देंगे, ये आएगा 0.4। अब जब मैं आपको 2 का पहाड़ा, आपको जहाँ मल्टीपल करना आता है ना, कैसे करते हैं कि 2 की जिससे मल्टीपल करूंगा ना वही ऊपर रखना पड़ेगा। तो अगर मैं 1 से भी गुणा करता हूँ तो 1 रखना पड़ेगा, तो आंसर आएगा 21 और मेरी पास है यहाँ पे 4।
तो पॉसिबल यानी कि एक रखने पे प्रॉब्लम है, तो मैं यहाँ पे 0 रख दूंगा। अब 0 रखने पे कितना आएगा, 00। तो 00 रखने पे ये तो बन जाएगा मेरे पास 4 घटाने पर, और इसको मैं फिर दोबारा से जोड़ूंगा 0 और 2, जैसे यहाँ जोड़ा था ना 1 और 1 2, सॉरी ये थोड़ी जगह बचेगा, फिर एक्स्ट्रा लगेगा 00। फिर वही करेंगे कि 20 के साथ जिससे गुणा करनी है वही ऊपर भी रखना पड़ेगा। मैं 2 से रखता हूँ, 2 रख देता हूँ यहाँ पे, नीचे भी ऊपर भी, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये तो बड़ा आ गया इससे। अब मैं 1 रख के देखता हूँ, जब मैंने 1 रखा तो ये आ गया 201। 1 से गुणा करूंगा और 1 ही रखूंगा, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास 199। समझ में आ गया। और ये जोड़ना पाएगा 202। अब 202 को ये छोटा है तो यह 00 हो जाएगा, फिर यहाँ मल्टीपल करना पड़ेगा, अब के बाद मल्टीपल हो गए 9 से, तो 9 से वैल्यू आएगी, इतना समझ में आ रहा ना। तो पहले हमने गुणा करी 1 से, फिर पॉइंट लगाए कि पॉइंट आ गया वाला, फिर हमने करी 0 से, फिर 1 से, फिर 9 से। अब 9 जो है बहुत बड़ा है, इसलिए यहाँ पे मैं 2 बना देता हूँ उसको, ठीक है। बाकी जो रूट निकालना है इसके लिए मैंने बोला आपको अलग वीडियो बना दूंगा, वो आपको समझ में आ जाएगा, और ये समझ लेना, बाकी सब सीखना इजी है। तो ये मेरा L निकल के आ गया यहाँ पे कितना, 1.02। अब आपको क्या निकालना है, इसका CS से निकालना है, तो इसका CS से हो गया आपके पास शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है पाई आर एल। पाई की वैल्यू डालेंगे इसके अंदर 3.14, आर जो निकल के आया था वो मेरा आएगा 0.2, और एल निकाला 1.2। इसकी मल्टीपल कर देना, जब आप इसका मल्टीपल करोगे तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी 0.64056 मीटर का स्क्वायर। ये ध्यान रखना कि ये जो वैल्यू आप निकाल के ला रहे हो ये मल्टीपल से आएगा, मल्टीपल आपको आना चाहिए, ठीक है। अब मुझे कितने शंकु चाहिए, इसमें 50 शंकु चाहिए, तो 50, ये मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ ताकि चल जाएगा। 50 शंकुओं का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होगा 0.64056 इंटू 50। तो ये हो जाएगा 50 से मल्टीप्लाई करने पर, ये मैंने पहले से रफ कम कर रखा है इसलिए मुझे बहुत आसानी होगी क्योंकि बहुत लंबी मल्टीप्लिकेशन है। तो ये निकल के आया आपके पास 32.028, ठीक है। ये कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकल के आया। अब मुझे इसमें कुल खर्चा निकालना है, तो कुल खर्चा कैसे निकलेगा, कुल पेंट, तो कुल पेंट कराने का खर्चा कितना आएगा, बराबर होगा 32.028। तो क्या होता है, 12 रुपए लगा था इसके अंदर, दिख रहा ना 12 रुपए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसके से 12 से, तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें 384.34 रुपीज लगभग, ठीक है। इस क्वेश्चन में सिर्फ रूट निकालने की प्रॉब्लम है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप इसे पोस्ट करके यहाँ से आपका सवाल है, आप इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, Thanks for watching this video. If you like that, please like, share.